अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर नंबर 23 के साथ मैं हूं शाहिद हुसैन कास्केरी एंड आज इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे पास्ट कंजक्टिव टेंस के एंड उसके साथ साथ जैसे कल आपने जैसे अटेंड्स लगाई, कुछ स्टूडेंट कुछ गर्ल्स रिमेनिंग थी, स्टूडेंट गर्ल्स बॉयज़ दोनों एक ही नाम है, जस्ट मैंने बोल दिया, खैर है। एंड मतलब कि स्टूडेंट्स सारों ने जो रिमेनिंग थे उसकी अटेंड्स बिल्कुल रिमेनिंग है, तो वो काइंडली अपनी अटेंड्स बनाएं, पायदार बनाएं, इशू ना हो जाए, ठीक है। फिर बाद में मैं जो भी सर्टिफिकेट आएगा ना उसमें मैं आपको फिर से बोलूँगा, आपकी अटेंडेंस मेरे पास कंप्लीट नहीं है तो आपको फिर से अटेंडेंस लगानी पड़ेगी। तो अभी से आपकी अटेंडेंस बनाएं, जो भी लेक्चर रिमेनिंग है, मतलब कि बीच में कोई लेक्चर ऐसा हो रिमेनिंग था जिसमें आपके अटेंडेंस नहीं लगाए तो वहाँ पे लगा लें। एंड आपने जब टेस्ट दोनों नहीं दिए तो वो भी आप मुझे इन्फॉर्म करें पर्सनली, एंड उसके साथ रोल नंबर का इशू है तो वो भी मुझे आप बताएं, ठीक है। अब हम आगे आगे चलते हैं लेक्चर की तरफ। जब यूट्यूब पर हैं तो काइंडली वहाँ पे आपके अटेंड्स भी लगाएं एंड होमवर्क मुझे कम पर्सनली भेजें एंड सब्सक्राइब करें। आज का लेक्चर है पास्ट कंजक्टिव टेंस। ये वही बात है जैसे हमने प्रेजेंट में पढ़ी थी। देखें, कोई भी ऐसा एक्शन हुआ था, पहले एक एक्शन के बाद, पहले एक एक्शन हुआ था उसके बाद में कुछ एक्शन दूसरा हुआ था, मतलब कि पास्ट में, तो हम उसको कहते हैं पास्ट कंजक्टिव टेंस। कैसे? लिख के या लिख कर मैंने आपको पढ़ाया पहले एक काम किया उसके बाद दूसरा भी काम किया, तो हम इसको कहते हैं पास्ट कंजक्टिव टेंस। तो देखें, नीचे मैंने जो भी दिए हैं सब्जेक्ट, इसके साथ आपको क्या लगाना है, वही स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट में पढ़ाई थी हैविंग वाली। उसके बाद आपको क्या चेंज करना है, सेकंड जो भी हमारा एक्शन है उसके साथ आपको पास्ट वाली स्ट्रक्चर लगानी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द सेंटेंस। Now see, the structure is the main playing a role, a pivotal role in the we can say sentence making sentence। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर ना ये एक बहुत पाइवेटल रोल पे क्रिएट करती है सेंटेंस में, तो ये याद रखना बिल्कुल मेन एंड मुफीद है। देखिए, पहले हैविंग वर्ब की थर्ड पर ऑब्जेक्ट, इतना तो काफ़ी है क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। आगे क्या करना है, पास्ट टेंसेस। टेंसेस मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने क्या क्या बोला, आगे सेंटेंस किस टेंस में है, पास्ट के कौन से टेंस में। तो लाजमी नहीं है पास्ट कंटिन्यूस हो, तो उसके बजाय हम मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं कुड का यूज़ कर सकता हूँ, वुड हैव, यूज टू का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो हमारा सेंटेंस क्या था, लिख के या लिख कर मैंने आपको पढ़ाया। तो हैविंग रिटन, ऑब्जेक्ट है नहीं तो छोड़ दे, आई टॉट यू। तो देखें यहाँ पर एक सेंटेंस कौन सा यूज़ हुआ है, पास्ट सिंपल। तो नेगेटिव क्या होगा, डिड लगाएंगे, तो डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी फर्स्ट में। ये आपको रूल पहले पढ़ा चुका हूँ। हैविंग रिटन आई डिड नॉट टीच यू, हैविंग रिटन डिड आई टीच यू, यहाँ पर डिड आई साथ में आ चुका है, इसको काइंडली सेपरेट करते हैं। हैविंग रिटन डिड आई टीच यू, आखिर में है कंट्रैक्शन, वो नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। देखें कंट्रैक्शन क्या बनेगा, हैविंग रिटन डिडंट आई टीच यू। अब होमवर्क है, ये मुझे आप लिख कर भेजें, कौन सा है, घर साफ करके करके अली को बुलाया, कॉल करके आपको मैंने बताया, जो भी बात थी, ठीक है। ये पास्ट की है तो पास्ट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप मुझे ट्रांसलेट करके होमवर्क भेजिए पर्सनली। तो होमवर्क भेज रहे हैं, उसके साथ साथ मैं आपको लिंक भी ग्रुप में भेज रहा हूँ, वहाँ पे आपकी अटेंडेंस भी बनाए एंड जो भी पिछले बार चल रही हो भी रिमेनिंग उसमें आपकी अटेंडेंस लगाएं, ठीक है। ये आपका लास्ट वीक चल रहा है। यहाँ पर क्या है, डाउनहिल पर वोकैबुलरी, ये मैंने आपके बारे आपको क्रेमिंग नहीं करनी है, रटा नहीं लगाना है, आपको क्या करना है, सेंटेंस को यूज़ करना है। जैसे बोलूँ, हम बोलते हैं राउंड, तो बॉल इज़ राउंड, बॉल कितना है, कैसे गोल है, ठीक है। तो हम इसको राउंड की जगह पर आप वर्ड यूज़ करेंगे एडवांस में, रोटाउंड, द बॉल इज़ रोटाउंड। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन, जिसको हम कहते हैं डिफाइन, मतलब कि बयान करना, वजाहत करना। तो हम उसकी जगह एक वर्ड क्यों ना अच्छा यूज़ कर रहे हैं, डेलिनिएशन। हम कहते हैं ना किसी टॉपिक के लिए एक्सप्लेनेशन अच्छी होनी चाहिए, तो एक्सप्लेनेशन की जगह आप वर्ड यूज़ करना है डेलिनेशन। हाँ, ये पानी जो अक्वाफिना बोतल आपने सुनी होगी, वो पीने के काबिल है, तो हम कहते हैं सुइटेबल फॉर ड्रिंकिंग। तो सुइटेबल ड्रिंकिंग बजाय उसके बाद आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं पोर्टेबल, तो वाटर इज़ पोर्टेबल या अक्वाफिना इज़ पोर्टेबल। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये दूसरा होमवर्क है, आपको मैं डेली भेजता हूँ क्योंकि आपकी स्पीकिंग अच्छी हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक सिचुएशन दी है, आपको क्या करना है। देखें, इफ़ आई एम प्रिंसिपल, आप आई एम मतलब आप, जो आप सुन रहे हैं मुझे, एनी स्कूल, मैं किसी स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, जब हूँ,
तो मैं कौन से रूल्स बनाऊंगा स्कूल के लिए। तो ये मुझे होमवर्क में वॉइस में भेजिए, ठीक है, लिख कर नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। यूट्यूब पर हमारे पर सब्सक्राइब करें, आपके अटेंडेंस लगाएं। थैंक यू।